जो है ये विश्व धरोहर बहुत प्राचीन ऐतिहासिक ये इमारतें नहीं है, ये आस्था और संस्कृति से जुड़ा हुआ एक मोनुमेंट जो है, जीवित मोनुमेंट है। और बौद्धों की जो सांस्कृतिक विरासत है उस पर जो हमला हो रहा है, उस हमले को हटाने के लिए हम लोग तमाम संगठित हुए हैं, क्योंकि यह बौद्ध विरासत ही नहीं, भारतीय लोकतंत्र पर भी हमला हो रहा है। कुछ लोग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के खिलाफ काम कर रहे हैं। जो हमारे लोकतंत्र का जो ब्रीद है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वो कुछ अल्पजन सुखाय और अल्पजन हिताय के लिए काम कर रहे हैं, जिससे कि पूरे देश के लोग दुखी और परेशान हैं। वो दुख और परेशानी को हटाने के लिए, लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए, और जो काला कानून है, गया जिले का जिलाधिकारी मुस्लिम नहीं बन सकता, ईसाई नहीं बन सकता, क्रिश्चियन लिंगायत नहीं बन सकता है, जैन नहीं बन सकता है, सिख नहीं बन सकता है। ये एक बहुत बड़ा हमारे लोकतंत्र के साथ मजाक है, लोकतंत्र की हत्या है। तो इसलिए वो काले कानून को समाप्त, वो काले कानून शून्य घोषित है, ऐसे ही शून्य है। माने एक प्रकार से मरी हुई लाश है, 70 साल से ढोई जा रही है, उसका अंतिम संस्कार करना बाकी है। इसलिए हम तमाम लोग उस अंतिम संस्कार वो कराने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, ताकि ये सड़ी हुई लाश, गली हुई लाश 70 साल से ढोई जा रही है, उसका अंतिम संस्कार हो जाएगा तो गंध दुर्गंध बंद हो जाएगी और देश में खुशहाली और सुख शांति आएगी। अंते जी, आप 3 साल तक बीटीएमसी के सेक्रेटरी थे, उसमें उस समय पावर में थे, उस समय आपने इस तरह के आंदोलन क्यों नहीं किए? देखिए, उस समय सोशल मीडिया भी नहीं था, उस समय एकदम यंग थे, 25-26 साल 27 साल की उम्र थी, उतनी समझ भी नहीं थी। अब ये समझ भी बड़ी है। और हमारे तमाम हिमालयन बेल्ट के जितने लोग हैं उस समय वो हमारे साथ में नहीं थे, क्योंकि उस समय दिया बत्ती महाबोधि ये बोधि वृक्ष के नीचे 10-10 हजार दिए जलते थे, पूरा जूता चप्पल लेके घूमते थे। हमने उसको सख्ती से रोका, तो तमाम हमारे हिमालयन भाई जो है हमको दुश्मन समझ करके हम पर यहाँ के लोकल लोगों ने जो मार्केट, हमने महाबोधि विहार के सामने से बस अड्डा हटा दिया, पूरा रास्ता वास्ता बंद किया, जो सौंदर्यीकरण किया, तो सारे यहाँ जितने लोग दुखी, हमारे सौंदर्यीकरण की वजह से दुखी थे, वो सारे मिलकर के हम पर हमला किया था। और उस समय की बात अलग थी। आज जो है समय बदल गया। तमाम हमारे जितने हिमालयन, जितने बुद्धिस्ट हैं जो यहाँ आते हैं, वो देख रहे हैं कि हमारे दान का दुरुपयोग हो रहा है। वो जान रहे हैं कि अरुणाचल साइड में, सिक्किम साइड में कई जगह में बौद्धों पर अत्याचार हुए हैं, मोनास्ट्री जला दी गई है, और अल्पसंख्यक लोग भी बहुत डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है। तो अब इस समय माहौल बन गया है, लोग जान रहे हैं कि हमारे हित क्या है, अहित क्या है, आर्टिकल 13 क्या है, आर्टिकल 25, 26, 27 क्या है। हमें इतने साल तक के नहीं जानते थे। अभी जब से संविधान सब लोग चिल्ला रहे हैं, तो संविधान बांटा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, और हमारे यहाँ तो संविधान की कॉपियां भरते लोगों के हाथ में दे करके उसका वाचन भी होता है, चर्चा भी हो रही है। तो जन जागरूकता बढ़ रही है। इसलिए उस समय हम सेक्रेटरी रहे, भिक्खु इंचार्ज रहे, 6 साल महाबोधि विहार में रहे। उस समय का माहौल अलग था, लेकिन अब माहौल बदल गया। अब जो बच्चे थे अब जवान हो गए हैं, और जवानी में तो अंगड़ाई लेना और जानकारी लेना और न्याय अन्याय के बारे में चर्चा करना स्वाभाविक है। बिहार में उस समय में जो बौद्ध नहीं थे, आज 1,11,000 रिकॉर्ड में बुद्धिस्ट है। वो सारे के सारे तमाम बुद्धिस्ट लोग अब जाग गए हैं, और सम्राट अशोक के परिवार के लोग अब जाग करके सामने आ रहे हैं। जो पहले हमको गाली देते थे, आज वो सारे हमारे साथ हैं। बंते जी, आनंद स्वरूप जी है, उन्होंने ये चेतावनी दिए थे कि जो आंदोलन कर रहे हैं उनके गाल पर आप तमाशा ऐसे है। नहीं तो आप जो है ना जी, आप तो बहुत जो है, सुनिए ना, वो आपने केस उनके ऊपर क्यों नहीं? ऐसे है, केस वेस करने वाले हम लोग नहीं, हम तो मैत्री करुणा वाले हैं, और हम तो अपने जो न्यायपूर्ण मांग जो है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। हम बुद्ध पुत्र है, हमारे बाप दादाओं की विरासत है, इसलिए हम कोई किसी के ऊपर में इस तरह से कमेंट नहीं करेंगे। जो भी पागल लोग जो बोलने वाले हैं वो बोले, उनका काम है। हम हमारे अपने रास्ते से चल रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने उनके ऊपर एक्शन लेना ऐसे है। गवर्नमेंट जो है आजकल गवर्नमेंट नहीं है, वो चापलूस लोगों के साथ में है, या कुछ चंद पूंजीपतियों के साथ में जाने वाले। वो सरकार जनता की सरकार नहीं है, ईवीएम की सरकार है।
बंदे जी आप बोले कि उस समय ऐसा माहौल नहीं था, मतलब कि आंदोलन तो आपके समय उस समय 1994 में हुआ था, अनाड़ी धर्मपाल के समय में भी हुआ था, आपको ऐसा तो नहीं उस समय आपको सूचना नहीं था? ऐसे है, समझदारी के साथ में आपके पास भी जो अभी माहौल जो देख रहे हैं, ये माहौल जनता का माहौल सोशल मीडिया के माध्यम से बना हुआ है, क्योंकि सरकारी मीडिया हमारी तो बात मैंने बताती नहीं है। तो आप जैसे पत्रकार जो सोशल मीडिया के लोग हैं, इन्हीं की वजह से चर्चा माहौल बना हुआ है और इसमें सफलता